गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते दुनिया भर के पंजाबियों को परवेज़ रोशन का प्यार भरा सत श्री अकाल। यार आप जहाँ भी हैं खुश रहें। आज मैं फिर आपके साथ एक बहुत ही यार प्रेस्बिटेरियन चर्च का इशू लेकर आ रहा हूँ। और वो यार बड़ा ही कमी कमीन घटिया कैंटी मजीदा टली और पता नहीं क्या क्या यार उसको बताएं, वो बेबी डस्का। और अभी फिर उसने कब्जा करवा दिया, पूरी कोशिश उसने अपना तन मन लगा दिया पुलिस की मदद से ना। आप जानते हैं जीटीएस में गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में 1-2 दिन पहले का वाक़या हुआ है। तो यार ये सोचें जितना बड़ा उसके जहन में गंद भर चुका है और खुदा के नाम का, खुदा के कलाम का उसके दिल में कोई खौफ नहीं रहा और ना ही इसके दिल में कोई खुदा के नाम की गैरत रही है, खुदा के घर की गैरत रही है। ये बात आप समझ लें। और अभी इसके जो नया धंधा इसने खोला हुआ है, हमें तो देखें, जब हमें पता चलेगा तो बताएंगे, हमारे पास सबूत आएंगे तो बताएंगे कि ये क्रिश्चियन लड़कियों की किस तरह यार ये खरीदो फरोख्त में मुलव्वस पाया गया। मैं हर बात सबूत के साथ करूँगा और जनाब वो लाऊंगा, वो जिनको बेच लड़की भी लाऊंगा, उनकी उसकी सारी हर चीज़ मेरे पास है, उसका पासपोर्ट भी मेरे पास है। मैं और जो कुछ हुआ यूरोप में, कैसे ये बेचता है, किसके साथ बेचता है, और जो लूकस जवेद इसका एल्डर है भाई, वो भी इसके साथ किस तरह मुलव्वस है, ये देख लीजिए भाई। जिसको भी कोई बात हो, मैं आपको बता दूं, एक नहीं केस ये कितने मेरे पास मौजूद हैं, कितने ही। जब पकड़ा जाता ना चोर, तो फिर जनाब ये आप समझ लें कि असली तो वो मानता ही है ना कि ये भी मैंने चोरी की, ये भी मैंने की, ये भी की। तो फिर पुलिस वाले भी कुछ मना लेते हैं अपनी तरफ से, वो भी आपको पता ही है। क्योंकि पाकिस्तान का माशरा जिस करप्शन की हद तक, जिस हद तक चला गया है ना, उसे अब वापस लौटने में भी सदी नहीं कि सदियाँ लगेंगी। क्योंकि कई लोग उनके ये रिश्वत के पैसों से, जनाकारी के पैसों से बहुत दुनिया पैदा हो चुकी वहाँ पे। ठीक है, उन्हें खुदा से, कलाम से, खुदा के डर से, खौफ से, वो कहते तो हैं हम मजहबी हैं, लेकिन वो उनमें कोई भी ना मुसलमान, ना ये क्रिश्चियन, ना ये दूसरे भी, उनके नाम लेंगे तो वो चीखें मारते हैं जी बड़े, हम तो जी ये मर गए, हम तो पहले ही थोड़े, हमें तो मार देंगे। तो इस एहतराम में उनको हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन वो भी बराबर के शरीक है। ये मेरे पास जनाब आया है जी, ये एक दरख्वास्त दी गई है बखित। ये देखिए, मैंने बताया भाई, मैं सबूत के बगैर, प्रूफ के बगैर कोई बात नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। ठीक है जी। और ये मेरे पास उनका फ़ोन नंबर, हर चीज़ है, मैं बताऊंगा भी, दूंगा भी, जिसको भी चाहिए वो ले सकता है और उनका पूरा बताऊंगा। और ये जो एक गंद पे गंद, गंद पे गंद, वो उस मौलवी ने कहा किसी ने, वो जी गंद के ढेर, तो जे चले चर्चों को कहा, तो किसी भी जरूरत नहीं हुई पाकिस्तान के किसी पादरी को, किसी फाजर को, किसी बिशप को। ये जो ऐसे टाँ करते हैं, वो जमीयत उलमा इस्लाम के उस मौलवी के ख़िलाफ़ को एक भी बात करें। ठीक है, चलिए। तो वे जनाब खिदमत जनाब एडवोकेट जनरल ऑफिस लाहौर हाई कोर्ट, या कहाँ दरखास्त दी गया, दोबारा सुन लें। बखिदमत जनाब एडवोकेट जनरल ऑफिस लाहौर हाई कोर्ट, दरखास्त बरखिलाफ लीगल कार्रवाई लूकस जवेद, एल्डर लूकस जवेद, 9 लखा चर्च लाहौर। और इसका कार्य खास ये कमी कमीन का, मजीद डली का, ठीक है, मजीद एबल जेली डॉक्टर। भाई कौन सी तूने डॉक्टरेट की है? डॉक्टर, पास्टर, रेवरेंड मजीदा डली, बेबी डस्का। लो जनाब, लूकस जवेद वल्द हमीद मसीह सकना। भाई आप कन्फर्म कर लें, जो मैं नाम पता बताता हूँ तो कभी पूछ भी लिया करो। अभी आपको फ़ोन नंबर दूंगा, आप फ़ोन पे भी पता कर लीजिए। लो जनाब, दरखास्त बरखिलाफ लीगल कार्रवाई लूकस जवेद वल्द हमीद मसीह, सकना मकान नंबर 16, गली नंबर 17, महल्ला उमरपुरा, चाह मीरा, शहर लाहौर, लाहौर शहर। जनाब अली, गुजारिश है कि मैं समर सदीक वल्द सदीक परवेज़, जो कि फैसलाबाद का रिहायशी हूँ, है भी फैसलाबाद उस तरह ही है वैसे, लेकिन चलो, और गुज़श्ता 10 साल से रोज़गार के सिलसिला में बरून मुल्क इटली में मुकीम हूँ। जनाब लूकस जवेद ने मेरे साथ जेल साजी के ज़रिए अपनी बेटी रोज़ मैरी की शादी की
और फॉरेन मैरिज स्कैम किया है। और इसका मेन किरदार कौन है? जो मैंने बताया है, मजीदेबल टल्ली, छीदा टल्ली, मजीदा टल्ली। भाई अब उसके बाप को कहेंगे तो वो गुस्सा कर जाएगा, जी मेरा वो जी हमें गरीबों पे ऐसी बात करता है, मेरा बाप गरीब था, वो क्वार्टर में रहते थे। तो फिर मैं नहीं कुछ बातें करता, ऐसी नहीं बातें करता। लेकिन ये देखें, जब इसके पास पैसा आया, डॉलर आया, इसने फ्रॉड किए, तो यहाँ तक कि लोगों की बेटियाँ बेचने में भी इसने कोई हिचकिचाहट है, कोई शर्म है, कोई हया, ये इसने नहीं रखी। तभी ये पादरी भी है, रेवरेंड भी है। तो यार खुदारा प्रेस्बिटेरियन वाले मॉडरेटरो, और खुदा तुम्हें भी कोई अकल दे, कोई हया दे, कोई ताकत दे, कोई हिम्मत दे। सोचो, ये देखो ये क्या हो रहा है। आप किस चीज़ के मॉडरेटर हो? जो कलीसिया की तबाही हो जाए, चर्चों की, सिर्फ प्रॉपर्टियां बेचने के एक्सपर्ट हैं। यार ये मजीदेबल ने इतनी बेच डाली यार, राजा बाजार से पूरा पाकिस्तान ये इसका इसी का ही है। जैसे एक और है ना बंदा लाहौर चर्च काउंसिल का, इसी तरह मजीदा डली है ये। आगे चले जनाब, सिलसिला में बरून मुल्क इटली में मुकीम हूँ। जनाब लूकस जवेद ने मेरे साथ जेल साजी के साथ अपनी बेटी रोज़मेरी की शादी की और फॉरेन मैरिज स्कैम किया है, और बेवकूफ़ बनाकर। भैया बेवकूफ़ आपको नहीं बनना चाहिए था ना, हम आपसे भी ये कहते हैं। आप जो भी हो बात को समझो, हम आपके लिए भी हमारे दरवाजे खुले हैं। ये लूकस जवेद भी आना चाहे हमारे चैनल पर वेलकम है, रोज़मेरी आना चाहे वेलकम है। और ये जो जनाब हैं, ये जो समर सदीक साहब जिन्होंने ये दरख्वास्त दी है, वो भी आना चाहें। हमें कोई अपना स्टांस, हमने कोई गलत बात किया तो वो कर सकते हैं। अपना नंबर भी हम देते रहते हैं, सब बताते भी रहते हैं, चैनल पे मौजूद भी होता है। अब हमें ईमेल भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं। जब हमारे पास टाइम होता है हम ज़रूर आपकी बात सुनते हैं, और आपके लिए ही इस चैनल का मकसद है, आपके मसाइल के हल के लिए जो हम कर सकते हैं। क्या वजह? और बेवकूफ़ बनाकर मेरे ज़रिए अपनी बेटी रोज़मेरी का इटली का क्या हुआ फैमिली वीज़ा लगवाया, और इटली पहुंचते ही, जो ही इटली एयरपोर्ट पहुंची, वहाँ क्या मंजर हुए वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो भी क्या हुआ यार, वो कैसे, ये कितने घटिया और कमीने लोग हैं कि क्या बेटियां अपनी बेटियों को भी नहीं बख्शते यार। ये वहाँ क्या सीन हुआ वो तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा भी और सबूत भी दूंगा आपको सारे। तो जनाब फिर क्या हुआ जी, पहुंचते ही लूकस जवेद ने अपनी बेटी को क्या किया, भगवा दिया। वो सुना कि वहाँ कुछ मुसलमान लड़कियाँ भी आई हुई थी, लड़के भी आए, तो जो अब आगे आप समझ लो क्या हुआ होगा, जिसके तमाम सबूत इस दरख्वास्त के साथ लफ हैं। बंदे ने दरख्वास्त दी है कहाँ पे? एडवोकेट जनरल ऑफिस लाहौर हाई कोर्ट में। जनाब लूकस जवेद ने अपना साइड बिजनेस करने के लिए मुझसे उधार 75 लाख रुपए भी लिए। अब यार ये भी देखो, 75 लाख रुपए लिए, और फिर क्या किया, और इसके अलावा वीज़ा के अखराजात वगैरह तकरीबन टोटल 1.5 करोड़ रुपया का मेरे साथ फ्रॉड किया है। ठीक है जी, उसने 1.5 करोड़ के एवज समझ लिया अपनी बेटी दे दी। ये समझे आप? कहते जी पठान बुरे ने जी, वो जी पैसे लेंदे ने बेटियां दे, भैणा दे, धियां दे, ये वो। तो ये भाई क्या है बताइए? ये चर्च वालों को कह रहा हूँ, इस मस्जिद डली को कह रहा हूँ, और ये उसको जनाब वो जो मॉडरेटर हैं, ये चर्च के मालिक बने हुए हैं, वारिस बने हुए हैं, इनका बताएं। ये जो मेरी जितनी बातें सुन रहे हैं प्रेस्बिटेरियन वाले, उनके लिए आज एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है। वैसे तो सबके मतलब हम जानते हैं कि ये हैं क्या, लेकिन ये आज ये जो बंदा है इस पर गौर करें। अपने बच्चे तो उसने अमेरिका में रखे हुए हैं, बीवी उसकी जो हिना रुबानी खर बनी हुई है, हिना मजीद एबल, वो वहाँ जनाब बनी। देखियो यार ये क्या चक्कर चला रहे हैं ये लोग, अपने बच्चे अमेरिका, और लोगों की बेटियों के सौदे पता कहाँ किस हद तक गिर गए हुए हैं ये लोग। कभी सोचा आपने? आगे सुन लें क्या लिखा है। अच्छा जी, इसने साइड बिजनेस से मेरे से 1.5 करोड़ रुपए का साथ फ्रॉड किया है। जब इसका फ्रॉड सामने आया तो वो लूकस जवेद ने अपने आप को एडवोकेट जनरल लाहौर हाई कोर्ट के ऑफिस में आला मुलाजमत करता है, और तल्लकात की बिना पर डराने धमकाने, और मेरी फैमिली जो कि पाकिस्तान फैसलाबाद में, यानी कि वहाँ पे वो बेचारे मौजूद हैं, रह रहे हैं, उनके साथ ये 1.5 करोड़ रुपए का यार इन्होंने कितनों को किया होगा। ये तो एक हमारे पास और भी बहुत सबूत आ गए हैं। लड़कियां भी आ गई हैं, अब मुसलमान लड़कियां भी आ गई हैं, मुसलमान लड़के भी आ गए हैं। ये कैसी गैंग है, कितनी बड़ी यार, को एजेंसियां भी पता नहीं कहाँ कौन सी, वो बस पैसे लिए और गए। ये जनाब सोचे, ये सदर पाकिस्तान भी सोचे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी सोचे
और ये जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ वो भी सोचें कि इनके क्या अंदर क्या ये सारी एक जैसे हैं या कुछ चंद लोग हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ते जो ये स्कैम करते हैं, जो लोगों को लूटते हैं। इस बेटियों से कीमत ले ली इसने 1.5 करोड़ रुपया। ये लूकस जवेद ने, जो एल्डर है प्रेस्बिटेरियन चर्च नौलखा चर्च का, इसका कार्य खास मिलके किया इन्होंने, वो सब मैं दिखाऊंगा आपको। मेरा कैमरामैन भी आपको दिखाएगा और मेरा एडिटर भी आपको दिखाएगा इनकी काले करतूत, ये भी आपको बता दूँ। अच्छा जनाब, इसने फिर क्या किया, जिन्हें डराने धमका जो कि, और इनको जनाब जान से मार देने की धमकियां दे रहा है वो लूकस जवेद, जो बेचारी फैमिली फैसलाबाद में है। मेरा मतलब फैसलाबाद के लोग भी यार सिर्फ जुगतबाज जी, फिर तुम इन्हें पता नहीं तो भी दुनिया कितने हैगी है, तुहाडे नाल बंदा फराड करन दिया, खाली जुगतां ही सीखियां जे, अकल भी सीखो। समझ आ गई आपको कि नहीं? अब आनी चाहिए समझ आपको। जी सर। और खामोश रहने का कहता है, मेरी जनाब से दरख्वास्त है कि इस इंसान से मेरी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और इसने मेरी रकम वापस दिलाई जाए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। भाई ये रकम लेना कोई इतना आसान काम नहीं है, ये आपको हिम्मत करना पड़ेगी, कानून इस्तेमाल करना पड़ेगा। शायद किसी के दिल में आ जाए, किसी के दिल में अच्छाई आ जाए, किसी पुलिस वाले के, किसी अदारे के, किसी कानून में, किसी कानूनी अदारे को कुछ तुम्हारे साथ हमदर्दी हो जाए, या कहीं यार हमें इतने पैसे तो हम लेके देते हैं, मुकमका भी तो हो जाता है ना, पैसे भी कर लो। तो ये कौन साहब है जिन्होंने दरख्वास्त दिया जी? ये हैं जनाब समर सदीक वल्द सदीक परवेज़, सकना फैसलाबाद। इनका फ़ोन नंबर आप कहते हैं तो मैं आपको वो भी दे देता हूँ, ज़रा फ़ोन कीजिए। हेलो जी समर भाई, क्या हाल है, क्या हुआ आपके साथ, से पूछ लीजिए। मेरे ऊपर कोई दोष नहीं देना, मैं पहले भी बताता हूँ, जो फायरों के ऊपर भी FIR होती है तो मैं FIR ही पढ़ता हूँ, अपनी राय देने का तो इख्तियार रखता हूँ ना यार, कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं लोगों के साथ, कलीसियाओं के साथ क्या कर रहे हैं। ये जब 03074712 ये जनाब इनका समर सदीक साहब जो कि हैं, उन्होंने दरख्वास्त दी है कि इनके साथ कैसे इन्होंने स्कैम किया है, कितना बड़ा फ्रॉड किया है। मजीद टल्ली ने, मजीद बल जेली डॉक्टर, जेली पास्टर जो बना हुआ है, और वो बहुत बड़ा अपने आप को, यानी कब्ज़ा माफिया में वो मशहूर है, ये बात आप समझ लें, सब जानते हैं। उसने DC को भी 3 करोड़ रुपया दिया, DC को, मैं नहीं कह रहा, वहाँ के सारे लोग कह रहे हैं। तो लिहाजा इसीलिए वो हर रोज़ कोई ना कोई वहाँ टैग भी करवाता रहता है। तो देखते रहिए DGA BKK 2020 और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। ऐसी ही सच्चाइयाँ सुनने के लिए, ऐसा ही फ्रॉड पकड़ने के लिए यार हमारे चैनल को भी सपोर्ट करें, मदद करें, हमें ऐसी चीज़ें भेजें ताकि हम इन लोगों को बेनकाब करें। थैंक यू वेरी मच और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।